Hi students, as we have already completed the principles of Henry Fayol, now we are going to start with the principles of F.W. Taylor. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली देखिए देर आर फोर प्रिंसिपल्स ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर। ये चार प्रिंसिपल्स करने के बाद हम करेंगे एफ डब्ल्यू टेलर की टेक्निक्स। दैट टेक्निक्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। जितने ये प्रिंसिपल आपके इंपॉर्टेंट है उतनी वो टेक्निक्स भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। चलिए नाउ वी विल टॉक अबाउट, पहले तो बात करते हैं एफ डब्ल्यू टेलर की। एफ डब्ल्यू टेलर कौन था, ठीक है, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट कैसे लेके आया और उसके ये चार प्रिंसिपल्स को अभी डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। F.W. Taylor was born in 1856 in United States of America। ठीक है, कहाँ पे बर्थ हुआ था उसका? 1856 in USA। In 1878 he joined a steel company as an engineer। जैसे हेनरी फ्योल ने कंपनी ज्वाइन की थी एज एन इंजीनियर, वैसे ही F.W. टेलर ने भी स्टील कंपनी ज्वाइन की थी एज एन इंजीनियर, राइट। बट एक डिफरेंस है, देखिए F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। किसका फादर? साइंटिफिक मैनेजमेंट का। अभी साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू what you want exactly you're meant to do and seeing that whether they are doing it in the cheapest and easiest manner or not। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है, इस F.W. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम देखते हैं कि पहले तो हम अपने मेन से, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनसे करवाना क्या चाहते हैं, फिर देखना कि एक्चुअल में वो वैसा काम कर भी रहे हैं इजीएस्ट और चीपेस्ट मैनर में या नहीं कर रहे, कोई रिसोर्सेस तो वेस्ट नहीं कर रहे। जो F.W. टेलर था ये हमेशा कंसर्न रहता था दो चीजों के लिए। आप याद रखेंगे F.W. टेलर वाज ऑलवेज एंड ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट द टू थिंग्स। ऑलवेज किन दो चीजों के बारे में? एक तो मैन, कि जो मेन है वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनकी एफिशिएंसी अच्छी है या नहीं, और दूसरा भी रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एक वो अपने मेन को लेके हमेशा कंसर्न रहते थे, एंड सेकेंड वन इज अबाउट द रिसोर्सेज, दैट देयर शुड बी नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको क्लियर हो गया कि आप अपने मैन से क्या करवाना चाहते हो और देखना वो एक्चुअल में वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। इसको साइंटिफिकली मैनेज करना बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ कंसर्न है क्योंकि इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। चलिए चार प्रिंसिपल्स की डिस्कशन हम करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। F.W. टेलर बोलता है in an organization every work should be based on the scientific method। कहते हर काम ऑर्गेनाइजेशन में जो चल रहा है वो किस बेसिस पे करना चाहिए? साइंस के बेसिस पे, साइंटिफिक मेथड के बेसिस पे, साइंटिफिक इंक्वायरी के बेसिस पे, एंड नॉट रूल ऑफ थंब। अच्छा, रूल ऑफ थंब क्या होता है? मैनेजर की अपनी मर्जी, मैनेजर की अपनी इंट्यूशन, मैनेजर का अपना एक्सपीरियंस। कहते रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब मैनेजर इंट्यूशन, एक्सपीरियंस, मिस मैथड्स, उसका थिंकिंग, वो सब नहीं चलेगा। every work in the organization they must be based on the scientific method, scientific inquiry, साइंस के बेसिस पे आप काम को करेंगे। not rule of thumb, that means that manager intuition, thinking, beliefs, experience, उन बेसिस पे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम को नहीं करेंगे, ठीक है। मिस मेथड्स उनके बेसिस पे वो कुछ मर्जी बोले मैनेजर। देयर शुड बी ऑलवेज थिंकिंग बिफोर डूइंग एनी वर्क। कहते एक सोच होनी चाहिए, साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका F.W. टेलर का। दूसरा देखिए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी, हार्मनी मतलब एक यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। F.W. टेलर हमेशा किसमें इंसिस्ट करता है? दैट देयर शुड बी हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हार्मनी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। बेसिकली देखिए दो ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है, एक वर्कर्स ग्रुप होता है। जैसे ये दोनों ग्रुप्स होते हैं ना, इनका हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। मैनेजर सोचते हैं कि जो वर्कर्स हैं दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वर्कर्स सोचते हैं दे आर अंडर पेड, भी इनको तो इतने पैसे ही नहीं दिए जाते, इनसे काम ज्यादा करवाया जाता है। हमेशा इन दोनों जो ग्रुप्स होते हैं इनमें कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो F.W. टेलर कहता एक कंपनी की प्रोडक्टिविटी
एक कंपनी की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस कैसे इंक्रीज होगी, वो कैसे ग्रो करेगी, अगर इन दोनों ग्रुप्स में क्या होगी, हार्मनी, देयर शुड बी नॉट डिस्कॉर्ड इन बोथ ऑफ द ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हैं, मैनेजमेंट ग्रुप है एंड वर्कर ग्रुप है। आप लिखेंगे मैनेजमेंट ग्रुप क्या सोचता है कि वर्कर्स को कोई काम नहीं करना पड़ता, कि वर्कर्स कुछ भी नहीं करते हैं, सारा काम उन पे आ जाता है, और वर्कर्स सोचते हैं दे आर नॉट पेड एनीथिंग, दे आर अंडर पेड एंड एवरी वर्क इज डन बाय देम। क्लियर। तो इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ठीक किया जाए, हार्मनी मेंटेन करेंगे दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ, और इनमें डिस्कॉर्ड खत्म हो जाए। अगला देखिए, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका क्या मतलब है, कॉपरेशन मतलब कॉपरेट करके चले, और इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेला बंदा नहीं होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रुप से ही चलती है, यूनिटी से ही चलती है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म पहले तो एक्सटेंशन है किस प्रिंसिपल की, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसकी एक्सटेंशन ये प्रिंसिपल है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का ये मतलब है, जो एफडब्ल्यू टेलर है वो इंसिस्ट करता है इस प्रिंसिपल में, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, मैनेजमेंट ग्रुप, वर्कर ग्रुप, दे शुड ऑलवेज कोऑपरेट विद ईच अदर, दे शुड ऑलवेज कोऑपरेट विद ईच अदर। वो हमेशा यूनिटी मेंटेन करके चले, हार्मनी मेंटेन करके चले। जब भी मैनेजमेंट ग्रुप कोई ऑब्जेक्टिव सेट करता है तो हमेशा किनकी सजेशंस को वेलकम करे, वर्कर्स की सजेशंस को वेलकम करे, क्योंकि जब भी वो कोई गोल सेट करेगा वर्कर्स की सजेशंस को लेके ध्यान में रख के, तो वर्कर्स विल गिव देयर 100% इन अचीविंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। क्यों, क्योंकि वर्कर्स को पता है हमारी कही हुई बात इन्होंने सुन के ऑब्जेक्टिव सेट किया है, इन्होंने हमारी सजेशन वेलकम की थी, नाउ वी विल गिव 100% टू अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट। ठीक है, तो ये आप लिख के आएंगे, कॉपरेशन कॉपरेट करके चले, इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। आप याद रखेंगे कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये प्रिंसिपल है किसकी एक्सटेंशन है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की, दैट्स इट। ओके, अगला देखिए, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। एफडब्ल्यू टेलर हमेशा इंसिस्ट करता है देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। कहते हैं वर्कर्स की, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम करता है उसकी डेवलपमेंट होनी ही होनी चाहिए, तभी उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वो कहता पहले तो आप एम्प्लॉय को जब सेलेक्ट करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, तब उसको सेलेक्ट करो जिसमें जिस जॉब में उसको इंटरेस्ट है, उस अकॉर्डिंग उसकी सिलेक्शन की जाए। उसके बाद उसको टाइम टू टाइम क्या दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमेशा उसके लिए लगाए जाए कंपनी में। ट्रेनिंग क्यों दी जाए, सो दैट देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स की डेवलपमेंट हो तभी उनकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस क्या करेगी, इंक्रीज। तो ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं ये एफडब्ल्यू टेलर के हैं, हेनरी फ्योल के हमने ऑलरेडी 14 प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए हैं, वो आप जरूर वीडियो में देखना। देयर इज अ शॉर्ट वीडियो ऑफ 15 मिनट्स, उस वीडियो में मैंने पूरे कवर किए हैं 14 के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप वो प्रिंसिपल्स को मत छोड़ना। ये देखिए, ये 4 प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगली वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्निक्स, देयर आर 9 टेक्निक्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर, वी विल डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर टेक्निक्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर, दैट टेक्निक्स आर इंपॉर्टेंट।